हे गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम बना रहे हैं साबूदाने के पापड़। तो यहाँ साबूदाने को बॉईल करने के लिए रख दिया। इसको हमने रात भर भिगो करके रखा था और फिलहाल मम्मी ने इसमें सिर्फ नमक डाला है और नमक के अलावा अभी तक कुछ नहीं डाला है। तो इसको नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं और इसको बॉईल करना है खूब देर। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद इसमें ऊपर से थोड़ा सा जीरा मम्मी ने डाला है। तो इस पूरे बैटर में सिर्फ जीरा और नमक डाला, बाकी कुछ नहीं डाला है। और चारपाई तो छत में सुबह ही ले आए थे, तो इसको मम्मी अच्छे से मैट बिछा करके पोंछ ले रहे हैं। ये वही मैट है जिसमें हमने बाकी के चिप्स पापड़ बनाए थे। तो अब इनको इस तरीके से देखिए एक छोटे बर्तन में लेकर के गरम गरम फैलाते हैं तो थोड़ा ढंग से हो जाता है। फिर ये क्या धीरे धीरे रखकर साबूदाना है ना, तो ये थोड़ा थिक हो जाता है, तो उसके बाद फैलने में दिक्कत करता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट डाड़ू से मम्मी गरम गरम ही इसमें डाल रहे थे। और यहाँ पे मम्मी बता रहे थे कि पहले के टाइम में हम लोग ना ये चूड़ियाँ रख लेती थी, मैं अपनी जितनी चूड़ियाँ होती थी सब रख लेती थी और फिर उसमें डालती थी तो बिल्कुल राउंड शेप आता था, वो बता रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसको चारपाई में अच्छे से फैला लेंगे। जितना चारपाई में आएगा उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पे मैट बिछा लिया था, नीचे छोटा मैट, तो उस मैट के ऊपर भी अच्छे से बिछा रहे थे। और यहाँ फिर मैं थोड़ी देर बाद छत में आई थी क्योंकि मैं गई थी सुबह सुबह मार्केट। कुछ आज सबको ब्रेकफास्ट में दही जलेबी खाने का मन था, तो वही लेने के लिए गई थी। तो वही मैं मम्मी को लेकर के आ गई करके बता रही थी। और फिर यहाँ छत में आ गए तो देखिए हमारे टमाटर अभी भी लग रहे हैं, स्टिल हमारे टमाटर लग रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी लगे रहे हैं क्योंकि 2-4 पौधे अभी नए भी हैं, तो उनमें भी फूल आ रहे हैं, तो मे बी उनमें भी अभी लगेंगे ही। और ये हमारी ऊपर वाली छत है और सबसे बढ़िया टमाटर ये चेरी टमाटर है। और ये बैगन के पौधे तो मम्मी सब हटा देंगे अब थोड़े दिनों बाद। और उधर नीचे मम्मी अभी भी पापड़ फैला ही रहे हैं। तो ये देखिए पूरी चारपाई भर गई, नीचे का मैट भी थोड़ा बहुत भर ही गया है। और यहाँ मम्मी बड़ी दीदी और डॉली दीदी के लिए चिप्स और पापड़ को पैक कर रहे हैं क्योंकि मे बी शायद आजकल में दीदी या वंशु आएंगे इन चिप्स पापड़ को लेने के लिए। तो ये दीदी लोगों का मम्मी पैक कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पिछले लास्ट ईयर के भी थोड़े बहुत चिप्स हमको मिले थे, तो मम्मी ने उनको भी धूप में फैला दिया है। मम्मी ने बोला पहले इन वालों को भी फ्राई करके खा लेंगे। और ये देखिए साबूदाने के जो हमने कलर डाल करके बनाए थे इस तरीके के लग रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये इस बार वाले आलू वाले पापड़ हैं, इनको भी सबको एक पन्नी में करके मम्मी ड्रम में रख दे रहे हैं। अलग अलग पॉलीथीन में करेंगे, फिर ड्रम में तो एक ही ड्रम में रखेंगे, जिससे कि जब निकालेंगे तो हम डायरेक्टली मतलब घचोड़ घचोड़ नहीं करेंगे, सारे टूट जाएंगे ना। तो इसलिए जो चाहिए उसी पन्नी को पकड़ेंगे। जैसे साबूदाना वाला चाहिए तो साबूदाने की पन्नी पकड़ ली, आलू के पापड़ वाला चाहिए तो पापड़ की पन्नी पकड़ ली, चिप्स का चाहिए तो चिप्स के लिए। तो इस वजह से इनको सबको अलग अलग सेपरेट पन्नी में करके फिर ड्रम में इसको रख लेंगे। तो बढ़िया इस बार के होली के चिप्स वगैरह बन चुके हैं। इस बार हमने बहुत कम बनाए क्योंकि ना थोड़ा रोड में भी काम चल रहा था और फिर हमने मार्केट से खरीद लिए थे। मतलब देखो गाइस कुत्ता आ गया घर में। तुम्हारे कुत्ता ही आ रहा है पिछले 2-3 दिन में से जब से आया हूं। अबे ठीक है, आ जाता ही है। तो खोया आ चुका है हमारे घर में। ये मेरे हस्बैंड ने किसी मतलब गांव में कोई रहते हैं उनके थ्रू ये मंगवाया था। बड़ा सॉफ्ट है गाइस, खोया है नहीं, वो ये वाले दिखा। क्या खोया का डब्बा है, वो रैप और करके आया था खोया। मानो डस्टबिन में डालो। चलो ठीक है, ऐसे रहने दो। ऐसे पड़ा था ऐसे। चलो ठीक है, वीडियो में सब रिकॉर्ड हुआ है कि कहाँ से कहाँ तुम उछाल रहे हो। लगेगी नहीं आपको, मैं गारंटी लग गई तो तुझे पिटेगा। तो वो काली हम लोग बजाएंगे ताली। सीधा फंडा है, मानो का मुंह में अंडा है। उसको मिलता एग्जाम में भी अंडा है। खाया उसने डंडा है, अपने पिछवाड़े में डंडा है। आ रहा है दद्दा को। और कहाँ गया दद्दा? तुम तो काले तेल में फ्राई हो गई थी। मानो ये डब्बा किचन में रखा हो, ढक्कन भी। भगवान ने चिकन कैसे लाया? काले तेल में फ्राई करके। दे काली मानू की शकल काली। भैया चिकन को भगवान ने कैसे बनाया? काले तेल में फ्राई करके दादी से काली। ठंडे में मानो जा, ये ढक्कन भी लो, किचन में रखा ढक्कन भी। बेटी तुमसे क्या बोला मैंने? खाना कैसे जाऊंगा? तुमसे क्या बोला मैंने? पूजा करना है, मैं जाओ कुल्ला करो मुँह देखो। इसके पाँव में चींटी ने भी तो काट रखा था। हाँ यार, जा फिर है कुंडी भी लगा। मानो तू जा रहा है, कुंडी भी लगा के आना। हम ही लोग है ना दादा, घूर कह रहे कुंडी लगा के आना। मंदिर में तो जला दिया। चक बाबू, बेटे उसमें पानी नहीं है। तो मम्मी और मैं आ गए हैं मार्केट क्योंकि हमें जो गुजिया और मटरी से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए था तो वो सामान लेने के लिए
आए हैं शॉप पर, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कम से कम 15-20 मिनट खड़े रहे, उसके बाद हम लोगों का टर्न। फेस्टिवल टाइम है इसलिए शॉप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब नंबर ही नहीं लग रहे हैं। और यहाँ हमारे नेबर्स भी 2-3 नेबर भी मिल गए थे हमको शॉप में। सब कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं। फ़िलहाल हम तो मटरी और गुजिया का सामान लेने के लिए आए हैं, मैदा वगैरह ये सब। मम्मी क्या बोल रहे हैं भैया? मम्मी बाहर सब्जी ले रहे हैं और मीठी ने बोला कि बैग में पकड़ रही तो वीडियो बनाना शुरू करो। हाँ सुबह के बर्तन में धोती हूँ, शाम के बर्तन में मैं ही धोती हूँ, दिन के बर्तन में। शक्ल दिखाओ अपनी, अपना खाया बर्तन उठा के रखना रख दे, उतनी बहुत बड़ी। कैमरा इतना ब्लर क्यों है? चाची को भी लगेगा मम्मी। ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं तो क्या उनके उतनी चोट इसको नहीं दिखाई क्या? चोट दिखाओ दिखाओ। स्केच नहीं दिलाया ना, उल्लू जैसी। दिखाओ और क्या लगी? हाथ में भी लगी है? ये रेड हो तो रहा है ये अच्छा नेल पेंट है। यहाँ ना एकदम पूरी नीचे चली गई थी, फैल गई थी बिल्कुल ही। ऐसे जूता नहीं, और जूता तो जूता तेरी मम्मी ऐसे डालती ना, इसलिए गिर गया होगा। पूरा अपनी पहनती ना। जूता वो लेके आई बेचारी उठ के, जो गिर गई थी वो उसके लगी, मोड़ पे हुआ उसके लगी। पता नहीं बहन कौन तो पूछता, मेरी अपनी हो रही थी। उठाने आया कोई? आई जाते ज्यादा दूध लाते। अरे तो ये सोचो कम से कम दिया ना, ऐसे सोचो। उनके इतनी चोट लगी, स्केच कलर कहाँ से आता? जाओ बताओ, तुम बताओ। कल लेके आएगी, कल भी तो जॉब पे जा रही है, कल ले आएंगी। मम्मी कहाँ गई? बाहर सुबह के लिए कोई सब्जी देख रहे हैं। पता है यहाँ पर हड्डी दिखी थी सफेद, अंदर खून निकल गया भैया। इनमें सफेद हड्डी दिखी थी अंदर से। हड्डी तो नहीं दिखी होगी यार, सफेद पता नहीं क्या दिखा था। हाँ वो मांस ऐसे फट गया तो मांस दिखा होगा। नहीं लेकिन हमारी परतें बहुत सारी होती है ना, ये लगा ना मेरा ये वाला हिस्सा, लेयर्स बहुत सारे होते हैं। वहाँ पे भी जो चोट लगी है ना, उधर पे बगल बगल में स्वेलिंग लगी रही है। मुझे लगा और लड़की ऐसे मोरी साइकिल, मुझे लगा भैया फिर मैं जाती हूँ ना। अब सच ईमानदारी से बताना, खुद कहते आंख बंद करके नहीं चला रही थी खुद भैया? मतलब ना आगे ब्रेक ना पीछे ब्रेक, खुद ही चलती जा रही थी। मैं क्या करूँ, मैं पाँव नीचे रखी रगड़ते हुए, वो भी थोड़ी देर बाद रुकी थी। फिर नहीं है ना बिल्कुल ब्रेक। हाँ वो ब्रेक लगे तो वो 4 महीने का असर दिखा उसमें। अरे वो तो साइकिल से गिरा। हाँ वही तो, आधा घंटे पहले मैं स्कूटी से गया था, भाई ले ले पूछो। फिर ब्रेक लगे नहीं आपकी स्कूटी के? फिर रुक जाओ, एकदम सामने आती कोई चीज आती, फिर मेरे भी दिमाग का आपा खो जाता। मैं चलाती गई तब भी। चलाती क्या गई, मुझे लगा सही काट लेगी क्योंकि मैं तो वो ऐसे मोड़ी और सीधे मोड़ उसका मेरे पे ही पता नहीं कैसे आ गया। वो भी तो डर गई होगी, वो भी डर गई होगी ना। पीछे से किसी और को। तो मम्मी भी सब्जी वगैरह लेकर के आ गए, और यहाँ पे मम्मी और भाभी जो हम गुजिया के अंदर जो भी ड्राई फ्रूट नारियल वगैरह डालेंगे उन सब की चॉपिंग करने लगे। और किचन में सब्जी रोटी की तैयारी कर रही हूँ। और हम चॉपिंग इसलिए अभी से कर ले रहे हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट के बाद ही करने लग जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे बनाना। क्योंकि अगर अभी इसको चॉपिंग करके नहीं रखा तो इसमें भी चॉप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भैया नीचे लेटे हुए थे तो भाभी ने नीचे से ऊपर बुला लिया कि आओ ऊपर बैठ के हेल्प करो करके। और किचन का काम मैं संभाल रही क्योंकि भाभी के पाँव में भी थोड़ी चोट लगी हुई है, और यहाँ पे बैठ के वो मम्मी के साथ हेल्प करवा देंगे। और मम्मी ने फिर मुझे किचन से बुला लिया, तो मम्मी पूछे थे क्या करें, इनको कट करें या ग्राइंड कर दें। तो मैं वही बताई थी कि मिक्सी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर दिखाना है ड्राई फ्रूट को तो थोड़ा वैसे भी रखना चाहिए, और फिर थोड़ा सा हम लोग मिक्सर करके भी डाल देंगे तो उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, और थोड़ा ऐसे दानेदार लगता भी तो वो भी अच्छा लगता है। क्योंकि ग्राइंडर में क्या बिल्कुल बारीक होने लग जाता है वो। और इधर फिर भैया भी आ गए हैं यहाँ पे हेल्प कराने के लिए, और थोड़ी देर बाद ये भी ऑफिस से आ गए हैं। तो आज इनको ऑफिस से एक मिठाई का डब्बा मिला होता, वही यहाँ पे दिखा रहे हैं सबको। तो सब ने एक लड्डू के पीस टेस्ट कर लिए हैं उसके बाद। और डिनर मेरा रेडी हो चुका है। अब ये भी ऑफिस से आ गए तो सब मिल करके अब साथ में हम लोग डिनर करेंगे। और चॉपिंग भी लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तब तक मैं किचन का काम सलटा लेती हूँ और फिर हम लोग डिनर कर लेंगे सब। तो हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं, और कल हम लोग ना गुजिया और वो मटरी बनाएंगे।
पापड़ चिप्स तो जितने बनने थे सब बन गया, पापड़ चिप्स कुछ नहीं बनेंगे, कल गुजिया और मटरी बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो हम सोचे थे कल मटरी वगैरह बनाएंगे, परसों बनाएंगे गुजिया, लेकिन परसों ग्रहण है और मेहंदी भी लगेगी कल। हाँ, और लेकिन परसों ग्रहण लग रहा है, इसलिए कल ही हमको सारी चीजें बनानी है, परसों कुछ नहीं बनाना है। तो इसलिए कल जितनी भी वो पापड़ और गुजिया वगैरह की चीजें वो सब बनाएंगे, उसी के लिए कटिंग चॉपिंग वगैरह ड्राई फ्रूट्स की वो सब अभी चल रही थी। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय बाय।